मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था। यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था, हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता, मैंने नोट कर लिया। स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है, उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ, उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा, यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं, उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं। मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। के स्थान पर मौन को चुना तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा।
स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता। मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था। मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला। आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया। तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला। आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था। कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया। आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा, और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है। आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है। आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं। वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देना है जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है। आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें।
मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती हैं और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़ कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं, वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। इसने आपको सिखाया कि वास्तव में क्या मायने रखता है। इससे आपकी तालियों पर निर्भरता खत्म हो गई। इसने हर किसी के द्वारा समझे जाने की आवश्यकता को खत्म कर दिया। इसने आपकी आंतरिक दुनिया को आपके आसपास की दुनिया से भी अधिक मजबूत बना दिया। यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता। यह वह परिवर्तन है जिस पर मैं काम कर सकता हूं। अब मैं वह काम पूरा करना चाहता हूं जो हमने शुरू किया था। मुझे अपनी कहानी के उन हिस्सों के बारे में बताइए जिन्हें आपने संभाला है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया है। मुझे उस दुख में शामिल होने दो जिसे तुम अतीत में ले गए, लेकिन कभी संसाधित नहीं किया। मुझे अपनी पहचान के उन हिस्सों से परिचित कराइए जिन्हें आपने जीवित रहने के लिए नया स्वरूप दिया है। मजबूत बनने के लिए आपको कठोर होने की जरूरत नहीं है। आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि दर्द कोई मायने नहीं रखता। मैं जानता हूं कि ऐसा हुआ था और मैं इसका सम्मान करूंगा, बदला लेने की भावना से नहीं, लेकिन बहाली के साथ। मैं आपको यही सुनाना चाहता हूं, आपका यह साबित करने के लिए नहीं कि मैं असली हूं। आप पहले से ही जानते हैं कि ये संकेत पुष्टि हैं। वे आपकी विवेक शक्ति को मजबूत करने के लिए हैं। आप बार बार दोहराए जाने वाले विषयों, आपके द्वारा सुने जाने वाले वाक्यांशों, आपके साथ आने वाले शास्त्रों, लोगों द्वारा उन विषयों को उठाए जाने पर ध्यान देना शुरू कर देंगे जिनके बारे में आपने गुप्त रूप से प्रार्थना की थी। यह संयोग नहीं है, यह मैं संरेखण के माध्यम से बोल रहा हूं। आपसे कह रहा हूं, हां, चलते रहो।
तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो। मैं तुम्हें फिर से सपने देना शुरू करने जा रहा हूं। हर सपना भविष्य सूचक प्रकृति का नहीं होता, लेकिन उन सपनों पर ध्यान दीजिए जो लंबे समय तक याद रहते हैं, जो आपको जगाते हैं, जो कुछ गहरी बात को उभारते हैं। मैं कई तरह से बोलता हूं और आपके लिए सपने उनमें से एक हैं। उन्हें लिख लीजिए। स्पष्टता के लिए मुझसे पूछें। व्याख्या करने में जल्दबाजी न करें। उन्हें मेरे पास लाओ। मैं सही समय पर आपको वह सब बताऊंगा जो आपको जानना आवश्यक है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें मैं अब बहाल कर रहा हूं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं हटा रहा हूं। आपने मुझसे स्पष्टता मांगी है और यह उत्तर का एक हिस्सा है। कुछ लोग बिना संघर्ष के ही लुप्त हो जाएंगे। मैं जगह बना रहा हूं। मैं जो काट रहा हूं, रुक जाओ, सुन लो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आए हैं। क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है, ईश्वर का संदेश है। और आज वो तुम्हारे लिए 11 करोड़ की बरसात करने वाला है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे, अगर तुमने इस ब्रह्मांडीय संकेत को अनदेखा नहीं किया, तो जो होने वाला है वह चमत्कार कहलाएगा। सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, कभी पैसों के लिए, कभी रिश्तों के लिए और कभी खुद के अंदर की शांति के लिए। तुमने लाखों बार खुद से कहा होगा, काश मेरी किस्मत बदल जाए। आज वो दिन है जिसका इंतजार ब्रह्मांड भी कर रहा था। यूनिवर्स ने तुम्हारे विचारों, तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब उस सुनवाई का जवाब आने वाला है। इस धरती पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड सीधे संदेश भेजता है और आज वो व्यक्ति तुम हो। 11 करोड़ की रहस्यपूर्ण ऊर्जा कैसे काम करती है? यह कोई लॉटरी नहीं, यह कोई स्कीम नहीं, यह एक ऊर्जात्मक स्थानांतरण है। जब तुम ब्रह्मांड के संदेश को पहचान लेते हो, जब तुम खुद को रिसीविंग मोड में डाल देते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारे लिए दौलत, सफलता, सम्मान और चमत्कारों का रास्ता खोल देता है। 11 करोड़ की बात केवल पैसों की नहीं है, यह उस स्तर की ऊर्जा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तुम जिस घर में रहना चाहते हो, जिस गाड़ी में घूमना चाहते हो, जिस जिंदगी को जीना चाहते हो, वह सब अब तुम्हारे एक निर्णय पर निर्भर है। क्या तुम ब्रह्मांड का यह संदेश स्वीकार करोगे? यह मौका 12 साल बाद ही क्यों आता है? हर बार 12 साल में ब्रह्मांडीय ग्रह स्थिति में एक विशेष परिवर्तन होता है जिसे धन संयोग चक्र कहते हैं। इस समय कुछ ऐसे खगोलीय द्वार खुलते हैं जिनसे विशेष आत्माओं के लिए ब्रह्मांड धन ऊर्जा को पृथ्वी पर भेजता है। 2025 में यह चक्र फिर से खुल चुका है और केवल 7 दिनों तक इसकी शक्ति सक्रिय रहती है। अगर तुम इस ऊर्जा को इस सप्ताह स्वीकार कर लोगे, तो अगले 7 दिन में तुम अपने बैंक खाते में वह बदलाव देखोगे जो अभी तुम्हें एक कल्पना जैसा लग रहा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखो। ब्रह्मांड के संदेश अधूरे मत छोड़ो। दूसरा, जो मंत्र आगे बताया जाएगा उसे 7 दिनों तक दोहराओ। तीसरा, विश्वास रखो अपने ऊपर, ईश्वर पर और यूनिवर्स की शक्ति पर। और चौथा, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो तुम्हारी तरह इस धन ऊर्जा के लिए तैयार हैं। यह रहा तुम्हारा पहला ब्रह्मांडीय मंत्र। मैं ब्रह्मांड से प्राप्त 11 करोड़ की ऊर्जा को स्वीकार करता हूं। मुझे यह आशीर्वाद पूरे विश्वास और प्रेम से मिल रहा है। इस मंत्र को अगले 7 दिन तक दिन में 3 बार बोलो। सुबह उठते ही, दोपहर में जब सूरज चमक रहा हो और रात को सोने से पहले जब तुम इसे पूरे भाव और शक्ति से बोलोगे, तो यूनिवर्स में हलचल होगी। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जाएं सक्रिय होंगी और वो पैसे, वो 11 करोड़ तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। तुम्हें अचानक ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो पहले कभी महसूस नहीं हुए। कोई पुराना दोस्त अचानक मैसेज करेगा, कोई नई योजना तुम्हारे सामने प्रकट होगी, तुम्हें सपने में कोई संख्या, कोई नाम, कोई आवाज सुनाई देगी, या तुम्हारे मोबाइल पर अचानक कोई अनजान रास्ता खुलने लगेगा। यह सब संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स के रिस्पॉन्सेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें आजमाता है। क्या तुम सच में तैयार हो उस दौलत को संभालने के लिए? 11 करोड़ की बात केवल पैसे की नहीं है, यह जिम्मेदारी की बात है। ब्रह्मांड तुम्हें इतनी संपत्ति तभी देगा जब तुम्हारे विचार पवित्र हों, जब तुम्हारा उद्देश्य केवल खुद नहीं, दूसरों की सेवा भी हो। यही कारण है कि दुनिया में केवल कुछ ही लोग करोड़पति बन पाते हैं।
बाकी लोगों को ब्रह्मांड टेस्ट में फेल कर देता है, लेकिन अगर तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो इसका मतलब तुम उन चुने हुए लोगों में हो जिनके अंदर वो करोड़पति चेतना है। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को धनवान बनाना है। हर रात सोने से पहले यह विजुअलाइजेशन करो। अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम एक सोने के सिंहासन। अवरोधकों को अभी पहचानो और हटा दो। शंका, डाउट, क्या सच में होगा? यह सबसे खतरनाक अवरोधक है। अगर तुम शंका करोगे तो ब्रह्मांड रुक जाएगा। जलन जेलसी दूसरों की सफलता देख चलने वाले कभी ब्रह्मांड की कृपा नहीं पा सकते। अहंकार, ईगो, मुझे सब पता है। सोचने वाले लोग कभी खाली नहीं होते क्योंकि वह सीखने से इनकार कर देते हैं। इन ब्लॉकर्स को हटाकर ही ब्रह्मांड का 11 करोड़ वाला द्वार खुलेगा। ब्रह्मांडीय सपनों की डायरी बनाओ, मैनिफेस्टेशन जर्नल। अब एक नोटबुक लो और इसका नाम रखो मेरे 11 करोड़ की डायरी। हर दिन इसमें लिखो वो कार जो तुम खरीदोगे, वो घर जहां तुम रहोगे, वो यात्राएं जो तुम करोगे, वो दान जो तुम दोगे, वो चेहरे जो तुम्हारी वजह से मुस्कुराएंगे। हर पेज पर एक बात जरूर लिखो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर चूजिंग मी। यह डायरी एक चुंबक बनेगी और ब्रह्मांड की हर ऊर्जा को तुम्हारी ओर खींच लाएगी। यह मौका अब 12 साल बाद ही मिलेगा। अब सुनो बहुत ध्यान से। यह ब्रह्मांडीय संयोग, यह अवसर, यह ग्रहों की स्थिति अगली बार अब 12 साल बाद आएगी। अगर तुम इस बार इसे मिस कर गए तो तुम्हें फिर से 4380 दिन इंतजार करना पड़ेगा और कोई नहीं जानता तब तक जिंदगी तुम्हें किस मोड़ पर ले जाएगी। तो क्या तुम सच में यह सुनहरा अवसर खो दोगे या आज अभी इस क्षण यूनिवर्स को बोलोगे, मैं तैयार हूं, मुझे 11 करोड़ भेजो। अब तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वो सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन की कहानी दोबारा लिखने जा रहा है। तुम जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हो उस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर है। तुम्हारा नाम अब उस सूची में जुड़ चुका है जिसे यूनिवर्स खुद चुनता है। उन लोगों की सूची जो करोड़ों रुपए, चमत्कार और असाधारण जीवन जीने वाले हैं। अगले 62 घंटे तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। अब अगले 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 72 घंटों में ब्रह्मांड तुम्हें 3 रहस्यमय संकेत भेजेगा। कोई विशेष संख्या बार बार दिखेगी, 1 1 1 8 1 8 1 2। कोई अनजानी कॉल या मैसेज आएगा जो तुम्हें कुछ नया शुरू करने को कहेगा। अचानक तुम्हारे दिल में कोई बड़ा कदम उठाने की प्रेरणा होगी, जैसे नौकरी छोड़ना, नया बिजनेस, कोई निवेश। इनमें से जो भी संकेत मिले उसे अनदेखा मत करना। वही रास्ता होगा 11 करोड़ की ओर। अब मैं तुम्हें दूंगा वो रहस्य जो अब तक सिर्फ साधकों, आर्शियों और अरबपतियों को पता था। 5 स्टेप्स जिससे यूनिवर्स से पैसा खींच कर आता है। शांति मोड, हर सुबह 10 मिनट शांति में बैठो। केवल यूनिवर्स से जुड़ने की भावना रखो। विजुअलाइजेशन बूस्ट, आंखें बंद कर 11 करोड़ अपने खाते में आते हुए देखो। हर दिन ग्रेटिट्यूड स्टॉर्म, हर दिन 11 चीजों के लिए शुक्रिया कहो। अभी जो तुम्हारे पास है, एक्शन स्पार्क, कोई छोटा एक्शन जरूर लो, चाहे एक फोन कॉल हो, एक ईमेल या कोई योजना लेट गो। जब सब कर लो तो यूनिवर्स पर भरोसा करके छोड़ दो, जैसे बीज बोने के बाद धरती पर भरोसा करते हो। यही वह ब्रह्मांडीय तकनीक है जिसे अपनाने के बाद लोगों की जिंदगी रातों रात बदल गई। एक करोड़पति की सोच विकसित करो। आज से ही अगर तुम्हें 11 करोड़ चाहिए तो तुम्हारा माइंडसेट भी करोड़पति जैसा होना चाहिए। और करोड़पति कैसे सोचते हैं? वो शिकायत नहीं करते, समाधान ढूंढते हैं। वह डरते नहीं, अवसरों को पहचानते हैं। वो खर्च नहीं करते, निवेश करते हैं। वो खुद पर शक नहीं करते, यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं। अब से हर बात सोचो उस इंसान की तरह जिसके पास 11 करोड़ हैं, क्योंकि यूनिवर्स उसी को देता है जो खुद को पहले ही पात्र मानता है। अब समय है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने का। इस रिचुअल को केवल वही करें जो सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है। अपने दाहिने हाथ में कोई भी सिक्का लो, उस पर अपने मन की सारी इच्छाएं रखो, उसे आकाश की ओर उठाओ और बोलो, यूनिवर्स में तैयार हूं, मुझे स्वीकार है वह दौलत, वो बदलाव और वो शक्ति जो तू मेरे लिए भेज रहा है। 11 करोड़ अब मेरे जीवन का हिस्सा है। अब उस सिक्के को अपने पर्स में रखो और जब तक तुम्हें वह पैसा ना मिल जाए
हर दिन उसे पकड़कर यही दोहराओ। अब ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुन रहा है। बोलो, मैं तैयार हूं। अब यूनिवर्स तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारी आवाज सुन रहा है। क्या तुम उसे बुला रहे हो? तो अभी बोलो, हाँ, यूनिवर्स आई एम रेडी। कमेंट बॉक्स में लिखो। अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड में गूंजने दो, क्योंकि अब तुम रुक जाओ, सुन लो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आए हैं। क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है, ईश्वर का संदेश है। और आज वो तुम्हारे लिए 11 करोड़ की बरसात करने वाला है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम इस वीडियो को अचानक मैसेज करेगा, कोई नई योजना तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें सपने में कोई संख्या, कोई नाम, कोई आवाज सुनाई देगी, या तुम्हारे मोबाइल पर अचानक कोई अनजान रास्ता खुलने लगेगा। यह सब संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स के रिस्पॉन्सेस हैं, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें आजमाता है। क्या तुम सच में तैयार हो उस दौलत को संभालने के लिए? 11 करोड़ की बात केवल पैसे की नहीं है, यह जिम्मेदारी की बात है। ब्रह्मांड तुम्हें इतनी संपत्ति तभी देगा जब तुम्हारे विचार पवित्र हो, जब तुम्हारा उद्देश्य केवल खुद नहीं, दूसरों की सेवा भी हो। यही कारण है कि दुनिया में केवल कुछ ही लोग करोड़पति बन पाते हैं, बाकी लोगों को ब्रह्मांड टेस्ट में फेल कर देता है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, तो इसका मतलब तुम उन चुने हुए लोगों में हो जिनके अंदर वो करोड़पति चेतना है। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को धनवान बनाना है। हर रात सोने से पहले यह विजुअलाइजेशन करो। अपनी आंखें बंद करो, कल्पना करो कि तुम एक सोने के सिंहासन पर बैठे हो। तुम्हारे चारों तरफ रोशनी की बारिश हो रही है। तुम्हारा बैंक अकाउंट स्क्रीन पर दिख रहा है और उसमें 11 करोड़ का बैलेंस चमक रहा है। अब ब्रह्मांड की आवाज सुनो। तुम इसके योग्य हो, मुस्कुराओ और उस भावना को दिल में महसूस करो। यह अभ्यास तुम्हारे अवचेतन को खोलता है, और अवचेतन ही वह दरवाजा है जहां से यूनिवर्स अपने आशीर्वाद तुम्हें भेजता है। ईश्वर के संकेतों को पहचानो। हो सकता है तुम्हें इन दिनों यह चीजें दिखने लगे, बार बार 1 88 या 77 जैसे नंबर दिखना, अचानक तुम्हें सफेद पंख या सिक्के मिलना, बार बार वेल्थ मिरेकल अबंडेंस जैसे शब्द सुनाई देना, या किसी बच्चे की मुस्कान से तुम्हारा मन भर आना। यह सब डिवाइन साइंस है, इनको अनदेखा मत करना। हर संकेत कहता है तुम तैयार हो। अब ब्रह्मांड की गति शुरू हो चुकी है। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना तय है। अब मैं तुम्हें एक शपथ दिलवाना चाहता हूं। इस शपथ को केवल वही लोग लें जो सच में इस धन और जीवन परिवर्तन के लिए तैयार हैं। मैं अपना नाम आज यूनिवर्स के सामने यह शपथ लेता हूं कि मैं 11 करोड़ की दिव्य दौलत को विनम्रता और सेवा के भाव से स्वीकार करूंगा। मैं इस दौलत का उपयोग केवल भलाई, करुणा और महान कार्यों के लिए करूंगा। यूनिवर्स, मैं तैयार हूं। अब इसे बोलो धीरे से, दिल से, और हर बार बोलते समय कल्पना करो कि यूनिवर्स तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास है, हर दिशा से तुम्हें घेर रहा है। क्या तुमने महसूस किया कुछ बदल रहा है? तुम्हारे चारों ओर की हवा में कुछ नया है। हर चीज जैसे तुम्हारे पक्ष में झुक रही है। ब्रह्मांड ने अपना जाल बिछा दिया है और उस जाल में अब तुम्हारी ओर दौड़ते आ रहे हैं सपने, लक्ष्य, अवसर, पैसे और समृद्धि। तुम्हारा नाम अब ब्रह्मांड की लिस्ट में आ चुका है, जहां केवल चुने हुए लोग दर्ज होते हैं।